हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्याम कुमार। आज हम कैंडिडेट एंड ट्रेनर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम काम करता है, यानी कि कैंडिडेट और जो हमारे ट्रेनर है उनका बायोमेट्रिक कैसे रजिस्टर किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, अटेंडेंस कैसे लिया जाता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि मैनुअल अटेंडेंस कैसे भेजा जाता है। मान लीजिए कि मैनुअल अटेंडेंस उसका प्रोसेस क्या है, उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसको डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो अटेंडेंस है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है यहाँ पे, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं बैच में, उनके लिए जितने भी बैच हैं वो सारे बैच के लिए अटेंडेंस, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। सेकेंड है कि 80% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। मतलब कि जो हमारा एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन के लिए हमारा 80% अटेंडेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कम रहा तो आप ना तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाइएगा और ना ही सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। फिर नेक्स्ट है बोथ, यानी कि इन एंड आउट, मतलब कि दोनों इन और आउट अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मार्क्ड। मतलब कि हमारा दोनों इन टाइम और आउट टाइम दोनों, मतलब स्टूडेंट जब आते हैं हमारे सेंटर पे उस टाइम और जाने के टाइम, दोनों टाइम उनका अटेंडेंस मार्क करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट हु फेल्ड टू मार्क बोथ इन एंड आउट अटेंडेंस इन द डे विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। मतलब कि जो कैंडिडेट अटेंडेंस मार्क करने में, या तो वो इन टाइम हो या आउट टाइम हो, वो मार्क करने में भूल जाते हैं या फिर उनका छूट जाता है, वो उनको अब्सेंट उस दिन माना जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इन केस बायोमेट्रिक सिस्टम इज नॉट फंक्शन ड्यूरिंग द डे देन कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड to be notified by email and manual attendance record has to be provided as directed by the concerned authority। मतलब कि हमारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम फंक्शन करता है, फंक्शन के दौरान वो उसमें अगर कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है, उसमें क्या करना है, आपको बाय मेल द्वारा उसको इन्फॉर्म करना है अथॉरिटी को, जो आपका अथॉरिटी है उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है और मैनुअल अटेंडेंस रिकॉर्ड भेजना है उनको बाय मेल। आपके लॉगिन में भी है वो प्रोसेस, जो कि हम आज देखने वाले हैं कैसे वो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है, आफ्टर स्टार्टेड अ न्यू बैच or batch end date received, then SDC need to master sync and download learner data for concerned batch। ठीक है, जो बैच या तो न्यू है या फिर वो स्टार्ट हुए हैं, उस बैच में उनका डेटा मास्टर सिंक करना जरूरी होता है और डाउनलोड लर्नर डेटा, मतलब लर्नर डेटा भी डाउनलोड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि जब भी बैच स्टार्ट करें उस वक्त मास्टर सिंक कर ले, डाउनलोड लर्नर डाटा कर लें। ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अटेंडेंस रजिस्टर करने में या फिर और कुछ भी
करने में। फिर इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे एक, ये ध्यान दीजिए आप कि SDC आर रिक्वायर्ड टू ऑलमोस्ट केयरफुल enrolling the fingerprint in biometric device. Let if found any mismatch, then SDC will slowly responsible. मतलब कि अगर आप बायोमेट्रिक किसी कैंडिडेट का रजिस्टर कर रहे हैं और बाय द वे में जैसे कि एक कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट की जगह हो जाता है और दूसरे कैंडिडेट का तीसरे कैंडिडेट की जगह हो जाता है फिंगर रजिस्टर्ड, अगर तो इसके लिए केवल SDC ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको जो भी ये किया जाएगा वो ध्यान दे के ही वो रजिस्टर करें, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं अपने प्रोसेस पे कि ये जो अटेंडेंस होता है वो कैसे होता है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज़ आज हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ पे अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, जो हमारा अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे में अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जैसे में तो यहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस सॉफ्टवेयर है, जैसे MFS 100 है, मंत्रा सॉफ्टेक है, ये हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि विंडोज 7 और हायर, मतलब हमारा विंडोज 7 हो या फिर विंडोज 10 हो या फिर उसके आगे हो, मतलब कोई भी सॉफ्ट ये हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि विंडोज 7 होना चाहिए और उसके आगे विंडोज 10 वगैरह भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है MS ऑफिस 2010 और हायर, मतलब MS ऑफिस 10 होना चाहिए और या फिर उसके आगे होना चाहिए 10, 19, 20 कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए हायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 3.5 और हायर, मतलब जो हमारा .NET होता है .NET फ्रेमवर्क वो 3.5 और उसका हायर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है ब्रॉडबैंड और इंटरनेट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसको होना एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा, ये सॉफ्टवेयर जो हमारा मंत्रा का है या ब्रिज क्लाइंट है वो कहाँ से हमारा डाउनलोड होगा, ठीक है, जो कि बायोमेट्रिक के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग पहले चलते हैं इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो पहले तो हमें इसमें अपने लॉगिन पेज पे जाना होगा। तो लॉगिन पेज पे जाने के लिए हम अपना वेबसाइट पे जाएंगे, www.skill.bihar.org करके है, उस पे जाएंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ऊपर टॉप में लॉगिन करके है जो कि आप जानते हैं, उस पे जाएंगे। फिर डोमेन स्किलिंग का इस पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर ऐसे हमारा वेब पेज मतलब लॉगिन पेज का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा है। यूज़र नेम की जगह DS कोड डालेंगे और पासवर्ड के जगह जो आप पासवर्ड अपना रखे हैं वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन होने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा दिखता है आपको, उसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें BizClient डाउनलोड करना है जो कि अटेंडेंस के लिए है, ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए है तो पहले तो SDC लॉगिन में पहले तो हमें कंटेंट मैनेजमेंट में जाना होगा, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद हमें उसका सब मेन्यू दिखेगा कंटेंट डाउनलोड्स, ठीक है। तो उसका सब मेन्यू पे हमें क्लिक करना है कंटेंट डाउनलोड पे। कंटेंट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा यूज़र मैनुअल ओपन होगा। बहुत मतलब यूज़र मैनुअल है इसमें, जैसे कि ऐड न्यू डोमेन, लैब SDC, असेसमेंट मैनेजमेंट का है, एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अब बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अटेंडेंस के रिलेटेड अभी देखना है, तो यहाँ पे हम चलेंगे कंटेंट मैनेजमेंट, देन सब मेन्यू उसका कंटेंट डाउनलोड में। कंटेंट डाउनलोड के बाद अटेंडेंस सिस्टम में
ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम बिज क्लाइंट सेटअप करके यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें जाएंगे, उसको यहाँ पे देखेंगे कि क्लिक हियर टू डाउनलोड करके एक टैब है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे वो सेटअप पे जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बिज सेटअप _ds.msi। ठीक है ना। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट इंस्टॉलेशन बाय रनिंग द MSI फाइल। जो हमारा MSI फाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको स्पेसिफाइज डिजिग्नेशन वेयर सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल, यहाँ पे पूछेगा, पाथ पूछेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। फिर सेकेंड है कि इन केस ऑफ विंडो 10, मतलब कि अगर हमारा विंडो 10 रहा, ठीक है, ऐसे तो और कोई भी रहता है विंडो कोई भी रहता है तो वहाँ पे सी ड्राइव में वो इंस्टॉल्ड हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे विंडो इन केस ऑफ विंडो 10 इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी डन इन सी ड्राइव। ठीक है। मतलब कि जो हमारा विंडो 10 अगर रहा तो इन केस मतलब कि कोई केस में वो सी ड्राइव में डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ठीक है। उसको हम लोग डी ड्राइव और ई ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उसका पाथ देंगे। पाथ देने के बाद यहाँ पे जस्ट मी या फिर एवरीवन, तो यहाँ पे हमें एवरीवन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग करना है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में क्या, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके आइकन पे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के बाद कैपेबिलिटी में जाएंगे, कैपेबिलिटी के बाद यहाँ पे एक आएगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसको एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसको रन करना है। तो उस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ठीक है। ओके करने के बाद वो हमारा एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस पर फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है। ये ओपन द सॉफ्टवेयर इज यूजिंग शॉर्टकट बिज क्लाइंट फॉर डोमेन स्केलिंग। यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने के बाद आइकन बनता है उसको नॉर्मली राइट क्लिक करके उसको ओपन करना है। ठीक है। तो ये आपका था इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि कैसे इंस्टॉल्ड होगा, उसमें क्या सेटिंग्स करना है वो हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अटेंडेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, मतलब कि वो रजिस्टर कैसे करेंगे, ट्रेनर का रजिस्टर कैसे करेंगे, कैंडिडेट का कैसे करेंगे, वो फंक्शन हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस सिस्टम फॉर सेंटर कि ये सेंटर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो उसके लिए फिर ओपन करने के बाद बिज क्लाइंट फॉर डोमेन स्केलिंग ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर वो ऐसा इंटरफेस ओपन करके आएगा। ठीक है। उसमें क्या करना है आपको कि यूज़र नेम की जगह SDC कोड डालना है या फिर DS कोड डाल दें। DS कोड डालने के बाद पोर्टल का जो भी पासवर्ड है आपका वो डाल दें। पोर्टल के बाद जो पासवर्ड है वो डाल दें। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, ना कि होटल सेलेक्ट करना है और एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ सेंटर सेलेक्ट कीजिए। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा। ठीक है। इंटरफेस ऐसा दिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मास्टर सिंक करना है। जैसे कि मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन जो पढ़ा उसमें दिया हुआ था, तो कुछ भी करने से पहले आप मास्टर सिंक जरूर करें, मास्टर सिंक एंड डाउनलोड डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर सिंक करना है हमें
ताकि हमारा जितने भी डेटा है वो इसमें कलेक्ट हो जाए और वो हमें शो करने लगे। ठीक है, तो मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे। मास्टर डेटा पे क्लिक करने के बाद ऐसा मतलब वो आफ्टर सक्सेसफुली ये ऐसा मैसेज देता है, योर सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, ये क्या होता है ना इसमें कि मास्टर डेटा सिंक करने पे ये सर्वर सिंक विथ सर्वर विल स्टार्ट, मतलब ये सर्वर के साथ सिंक होता है और स्टार्ट होता है। फर्स्ट सिंक और सेकंड क्या है, फर्स्ट सिंक में टेक सम टाइम। अगर आप न्यू बैच स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट टाइम इसको सिंक कर रहे हैं तो वो आपका टाइम ले सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद ये सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पे क्लिक करते ही आपको फिर से वापस उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपने सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक ऑन पेंसिल आइकन टू स्टार्ट द कोर्स एंड बैच, क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन टू सेलेक्ट द कोर्स एंड बैच। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो इंटरफेस ओपन हुआ है उसमें एक पेंसिल करके एक आइकन दिख रहा है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आपने जो कोर्स ले रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करने के बाद कोर्स एंड बैच दोनों सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कोर्स है डीटीएच सेटअप बॉक्स इंस्टॉलेशन सर्विस टेक्निकल। ठीक है, और बैच है इसका 1 फरवरी 2018 डोमेन स्केलिंग डीटीएच सेटअप बॉक्स इंस्टॉलेशन सर्विस टेक्निकल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो आप भी वो पेंसिल बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे कि इंस्ट्रक्शन में भी बताया था कि सिंक होने के बाद डाउनलोड भी आपको करना है। बैच और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। कोर्स और बैच सेलेक्ट होने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे पहले तो आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट करके मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। डाउनलोड डेटा पे क्लिक करना है। डाउनलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद सेकेंड यहाँ पे आपको लर्नर सेलेक्ट करना है। जैसे सेकेंड में मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है लर्नर सेलेक्ट करना है। और लर्नर सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड डाटा, तो उसके बाद डेटा आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो जैसे जैसे डाउनलोड होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो क्लिक हियर टू डाउनलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज देगा कि डाउनलोडिंग कंप्लीटेड, 30 लर्नर डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे वो डाउनलोड होने के बाद ऐसा मैसेज दे देगा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे मैंने लर्नर का किया, सेम उसी प्रकार एम्प्लॉय का भी करना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे हम लोगों ने पहले लर्नर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड डेटा। तो इस बैच में जिस ट्रेनर को एसोसिएट किया गया होगा उनका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग कंप्लीटेड टू एम्प्लॉय डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली। ठीक है, सेम उसी प्रकार प्रोसेस है लर्नर का भी और एम्प्लॉय का भी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। ये होने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब क्या करना है आपको, क्योंकि आपका तो नया बैच है और आप न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अब तो हमारे पास लर्नर डाटा भी आ गया, डाउनलोड भी हो गया, एम्प्लॉय डेटा आ गया, डाउनलोड भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि उनका फिंगर इनरोल करना है।
ट्रेनर का भी और लर्नर का भी। तो उसके लिए हम लोग अपने वापस होम इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। होम इंटरफेस पे आने के बाद उसी बैच में हम इनरोल फिंगरप्रिंट करेंगे, एम्प्लॉय एंड कैंडिडेट दोनों का, ठीक है। तो इनरोल फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको पूछेगा क्लिक करने के बाद कि मंत्रा MFS 100 है या निटिजिन है, दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके पास इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे मंत्रा सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद ओके किया है, ठीक है। ओके करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस ओपन करके आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इंटरफेस करके आएगा, तो यहाँ पे भी देख लेना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने डेटा डाउनलोड किया था सेम प्रोसेस इसमें भी है, बस ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम लर्नर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। लर्नर का डेटा फिंगर इनरोल करना रहा तो लर्नर सेलेक्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉय का डेटा फिंगर इनरोल करना रहा तो हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लर्नर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम किसी लर्नर के नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेम पे क्लिक करने के बाद आपको उनका फिंगर का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर जो फिंगर इनका इनरोल करना है, जो फिंगर इनरोल करना है उसी पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। मतलब मेरा क्या कहना है कि 10 फिंगर है, 10 में कौन सा फिंगर पहले आप रजिस्टर करोगे, करना तो 10 है, तो कौन सा करोगे और किधर से करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे ये लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद उसका फिंगर इनरोल करेंगे, ठीक है। इनरोल करने के बाद कैप्चर होगा, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उस कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डिवाइस पे रख दिया फिंगर, और यहाँ पे कैप्चर फिंगर पे क्लिक कर देंगे, जो कि यहाँ पे मैंने फोर्थ करके सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कैप्चर एंड सेव 1 by 1 ऑल 10 फिंगर ऑफ इच कैंडिडेट, और सारे कैंडिडेट का 1 by 1 करके सारा 10 फिंगर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जब सारे 1 by 1 कैंडिडेट का हो जाएगा तो यहाँ पे वापस से आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस एम्प्लॉय का भी है। सेलेक्ट वहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके नेम पे क्लिक करेंगे, फिर इंटरफेस कौन सा फिंगर रजिस्टर करना है उस पर क्लिक करेंगे और 1 by 1 करके 10 फिंगर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे क्लोज करके है, तो क्लोज पे क्लिक कर देंगे। कैप्चर होने के बाद क्लोज पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें वापस आना है होम इंटरफेस पे। होम इंटरफेस पे आ गया। अब हम लोगों ने उनका फिंगर रजिस्टर कर लिया, एम्प्लॉय का, कैंडिडेट दोनों का, ठीक है। अब हम तो रजिस्टर कर लिए, लेकिन उनका डेटा हमारे सर्वर पे तो नहीं गया, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो अपलोड फिंगरप्रिंट है और एक है अपलोड अटेंडेंस। तो अभी तो हम लोगों ने उनका रजिस्टर्ड किया है, तो जब तक हम लोग भेजेंगे नहीं अपने सर्वर पे, तो ये कैसे उनका मतलब पर डे का अटेंडेंस लगेगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड फिंगरप्रिंट करना है, ठीक है। तो अपलोड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लर्नर, एम्प्लॉय दोनों का सेलेक्ट करेंगे। दोनों पे सेलेक्ट करने के बाद 1 by 1 सेलेक्ट करने के बाद उनका अपलोड फिंगरप्रिंट करेंगे, ठीक है, लर्नर और एम्प्लॉय दोनों का। उसके बाद हमें यहाँ पे सक्सेसफुली नोटिफिकेशन देगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का किया, तो यहाँ पे देखिए टू रिकॉर्ड वेयर अपलोडेड सक्सेसफुली। हमारे दो LF थे या ट्रेनर थे, उनका अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। वैसे ही कैंडिडेट का करना है, कैंडिडेट का भी कर दीजिए। होने के बाद दोनों का होने के बाद
फिर हमें यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, दोनों मैंने एक एक करके दोनों किया और उसके बाद ये मैसेज दिया हमें अपलोडेड सक्सेसफुली का। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब तो रजिस्टर हो गया एम्प्लॉय एंड कैंडिडेट दोनों का। अब हम उनका अटेंडेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस मार्क पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है, निर्जिन या मंत्रा, ठीक है। तो दोनों सेलेक्ट करेंगे हम कौन सा है, उसके बाद ओके करेंगे। मैंने यहाँ पे मंत्रा ले रखा है। उसके बाद हम ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें फिंगर रखना है डिवाइस पे, ठीक है। फिंगर रखने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि अक्षय कुमार का फिंगर यहाँ पे मैंने मार्क किया तो उनका अटेंडेंस लग गया, ठीक है। अटेंडेंस लग गया। उसके बाद हमें क्या है, अटेंडेंस तो लग गया, अब इसको हमें वापस से अपलोड करना है, ठीक है। वापस से अपलोड करना है तो अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। वापस अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से वो इंटरफेस ओपन होगा कि अपलोड क्या करना है, अपलोड अटेंडेंस करना है या फिर एम्प्लॉय करना है। तो अभी तो हम लोग फिंगर भी कर चुके थे पहले, अब अटेंडेंस मार्क किए हैं तो अटेंडेंस अपलोड करना है हमको पर डे का। तो अपलोड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लर्नर का करना है या फिर एम्प्लॉय का करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों का कर लेंगे, एलएफ का भी और लर्नर का भी, ठीक है। 1 बाय 1 दोनों का हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब दोनों का तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है मुझे कि मैंने जो अटेंडेंस लगाया या फिर कोई हमारे पास आया और बोला कि हमें अटेंडेंस रिपोर्ट देखना है, ठीक है, कि हमें अटेंडेंस रिपोर्ट देखना है, तो हम वो अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे देखेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि अटेंडेंस कैसे लगा, अटेंडेंस कैसे रजिस्टर हुआ एम्प्लॉय एंड कैंडिडेट दोनों का। उसके बाद अटेंडेंस मार्क कैसे हुआ, फिर अटेंडेंस अपलोड कैसे हुआ, फिंगरप्रिंट अपलोड कैसे हुआ, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हमने देखना है कि हम लोग अटेंडेंस रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, जो कि हमारे कैंडिडेट का या फिर एम्प्लॉय का अटेंडेंस देखना रहा तो उसके लिए हम देखते हैं अपने पोर्टल पे वापस जाएंगे, ठीक है। अपने पोर्टल पे वापस जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, लॉगिन करेंगे पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम। फर्स्ट तो एसडीसी लॉगिन में अटेंडेंस मैनेजमेंट करके एक टैब होता है, ठीक है। अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक सब मेन्यू करके आता है अटेंडेंस न्यू, ठीक है। तो अटेंडेंस न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर अटेंडेंस रिपोर्ट करके है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका बैच, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है, जिस बैच का हमने देखना रहा, यहाँ इस बैच का अटेंडेंस है तो इस बैच का हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके राइट साइड में यहाँ पे अटेंडेंस करके दिखता है। जो बैच, जिसका बैच, मान लीजिए यहाँ पे 2 बैच है, मुझे फर्स्ट बैच का देखना रहा, यहाँ बैच कोड के अनुसार होता है, तो फर्स्ट बैच का देखना रहा तो हमने उनका राइट साइड देखना है। राइट साइड में अटेंडेंस करके एक टैब है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा करके इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ये ऊपर में दिया हुआ है अटेंडेंस रिपोर्ट है एक्चुअली ये। तो अटेंडेंस रिपोर्ट में ऊपर देख रहे हैं अटेंडेंस फ्रॉम एंड अटेंडेंस टू, मतलब हमें कहाँ से कहाँ हमने देखना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, जिस कैंडिडेट का देखना है वो कैंडिडेट दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ अंजलि कुमारी का मैंने हाईलाइट कर रखा है तो उनका दिखा रहा है, ठीक है। आधार नंबर दिखा रहा है, फादर्स नेम दिखा रहा है, फिर प्रेजेंट डे दिखा रहा है, कितने दिन वो प्रेजेंट थे बिटवीन फ्रॉम द डेट एंड टू डेट, मतलब कि जो मैंने डेट सेलेक्ट कर रखा है उसमें उन्होंने कितना दिन अटेंड किया क्लास, ठीक है। अब्सेंट इन डेट बिटवीन फ्रॉम डेट एंड टू डेट, मतलब कि जो उन्होंने अब्सेंट कितना किया, ठीक है। परसेंटेज क्या है उनका अटेंडेंस का, ठीक है। फिर उसका
प्रेजेंट परसेंटेज क्या है वो दिख रहा है, एंड absent का है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम उनका रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लर्नर इन टाइम एंड आउट टाइम, मतलब कि उनके नेम पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे उनका इन टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था, वो आपको दिख जाएगा डेट वाइज। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है वो भी दिख जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप कि इफ द लर्नर मतलब यदि कोई लर्नर इन एंड आउट टाइम डिफरेंट इज इक्वल, मतलब कि इन टाइम और आउट टाइम दोनों इक्वल है, और मोर देन शिफ्ट ड्यूरेशन, देन ओनली सच लर्नर अटेंडेंस कंसीडर एज परसेंट। मतलब कि जो इन टाइम और आउट टाइम है वो डिफरेंस इज इक्वल, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है, और मोर देन शिफ्ट ड्यूरेशन, देन वन शिफ्ट ड्यूरेशन, मतलब कि जो हमारा शिफ्ट ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा है, तो केवल वही लर्नर एज अ परसेंट कंसीडर किए जाएंगे। अगर उनका कम रहा तो वो अब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अटेंडेंस का था कि अटेंडेंस कैसे रजिस्टर करना है एलएफ का एंड ट्रेनर का, और उनका कैसे फिंगर इनरोल करना है, अटेंडेंस कैसे लेना है, फिर उनका अटेंडेंस कैसे चेक करेंगे इन टाइम और आउट टाइम का। फिर अब हम देखते हैं, ये सारा चीज़ हमने देख लिया जो अटेंडेंस का प्रोसेस था, प्लस में हम लोग ये भी देख लिए कि उनका जो बायोमेट्रिक का था वो कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, लाइट इशू आ जाता है, तो हमने मैनुअली अटेंडेंस अपलोड करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैनुअली अटेंडेंस कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है यूज मैनुअल अटेंडेंस फैसिलिटी ओनली इफ एसडीसी फेसिंग टेक्निकल इशू इन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। मतलब कि कोई भी एसडीसी, ठीक है, एसडीसी फैसिलिटी, एसडीसी है वो अटेंडेंस, मैनुअल अटेंडेंस फैसिलिटी तभी यूज कर सकते हैं जब उनके पास कोई टेक्निकली इशू हो। ठीक है, तो तभी वो मैनुअली अटेंडेंस यूज कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है बिफोर रिक्वेस्टिंग द मैनुअल अटेंडेंस SDC have to raise support ticket for the technical issue in attendance system। पहले वो मैनुअल अटेंडेंस से पहले वो टिकट रेज करेंगे, सपोर्ट टिकट रेज करेंगे कि मेरे पास टेक्निकल इशू है, अटेंडेंस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी, पहले चेक करेगी, उसके बाद ही आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपका जो ये है अटेंडेंस सिस्टम वो टेक्निकल सपोर्ट के बाद आपका ठीक हो जाता है, तो यूजर मैनुअल अटेंडेंस आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन मैनुअल अटेंडेंस रिक्वेस्ट एसडीसी हैव टू अपलोड मैनुअल अटेंडेंस प्रूफ। ठीक है, अगर मैनुअल अटेंडेंस रिक्वेस्ट करते हैं आप, तो एसडीसी को उसका मैनुअल अटेंडेंस का प्रूफ अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशंस है, नोट हैं, ये आप ध्यान में रखें और इसी के अनुसार आपको मैनुअल अटेंडेंस का रिक्वेस्ट करना है, टिकट रेज करना है। अगर कोई इशू आता है तो अटेंडेंस सिस्टम में, उसके बाद ही आपको मैनुअल अटेंडेंस के लिए रिक्वेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये कैसे करना है हमने। ठीक है,
तो उसके लिए लॉगिन करना है हमें पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद आप जैसे जानते हैं कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन पेज में अपना डीएस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे वापस हमने क्या करना है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैनुअल अटेंडेंस उसका सब मेन्यू है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट करना है कि हाँ ये है, इनका मैनुअल अटेंडेंस नहीं हो रहा है या फिर टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसका ये ओपन होगा इंटरफेस न्यू मैनुअल अटेंडेंस रिक्वेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस, जिस डेट का अटेंडेंस है उसको यहाँ हमने सेलेक्ट करना है, फिर उनका इन टाइम सेलेक्ट करना है, फिर आउट टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन 24 आवर फॉर्मेट में, न कि इनका जो है 24 आवर फॉर्मेट में ही सेलेक्ट करना है, इन टाइम एंड आउट टाइम। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया था इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में कि उनका अटेंडेंस प्रूफ मैंडेटरी है अपलोड करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ इन टाइम भी सेलेक्ट कर लिया, आउट टाइम भी सेलेक्ट किया। अब हमने क्या करना है कि उनका अपलोड करना है प्रूफ, कि वो उनका प्रूफ अपलोड करना है कि उनका इन टाइम ये था, वो इतने ड्यूरेशन किए, उनका पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि उनका बैच सेलेक्ट करना है, कौन सा बैच है। बैच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैच सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट का नेम सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं। ठीक है, चेकबॉक्स पे क्लिक करते जाना है, उनका इन टाइम ये था, आउट टाइम ये था, उस कैंडिडेट का सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आफ्टर रिक्वेस्ट सेव बाई एसडीसी इट्स पेंडिंग एट डिपार्टमेंट लॉगिन फॉर अप्रूवल। ये आपका सेव करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट था वो डिपार्टमेंट को चला जाता है। ठीक है, अप्रूवल के लिए, और वो डिपार्टमेंट चेक करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उन पर एनालाइज करने के बाद वो करते हैं डिसाइड। ठीक है, कि अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको टेक्निकली इशू आता है अटेंडेंस सिस्टम में, तो पहले टिकट रेज करना है। टिकट रेज करने के बाद आपको सपोर्ट टीम कॉल करेगी, उसके बाद ही आप ये रिक्वेस्ट डालने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो था अटेंडेंस सिस्टम पे। ठीक है, कि हमारा अटेंडेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसको कैसे यूज करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब आज हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। इसको अच्छे से देखें, अच्छे से ये करें, और ध्यान रखें कि कोई भी कैंडिडेट अगर इसका कोई एक कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के साथ रजिस्टर्ड होता है फिंगरप्रिंट, इसके लिए एसडीसी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन में भी बताया था आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, ताकि आपका कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके और आपका एसडीसी आराम से चल सके, और सभी लर्नर का अटेंडेंस भी रजिस्टर हो जाए, एम्प्लॉय का भी। ठीक है, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।